न्यू प्लेटोनिज़म। न्यू प्लेटोनिज़म को न्यू प्लेटोनिज़म क्यों कहा जाता है वो हम देखते हैं, हम पढ़ेंगे। इनके जो फाउंडर थे वो फाइलो थे। इन्होंने एम्फसाइज़ किया था बहुत ज़्यादा, जो इनकी थ्योरी थी उनमें प्लेटोस की फ़िलॉसफी को लेकर वो आगे चले थे। इन्होंने प्लेटो की फ़िलॉसफी को कंबाइन करके जूडिज़म के साथ कंबाइन करके बताया था कि जो प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं वो क्यों क्रिएट होती हैं। एक तो रिलीजन से दूरी, लैक इन प्रिवेलिंग रिलीजियस एंड कंसर्न विद इंडिविजुअल इमोरलिटी। जब हम इंडिविजुअल ह्यूमन मोरालिटी, ह्यूमन पोजीशंस का ख्याल नहीं रखते तब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं। मॉरल वैल्यूज़ का, मोरालिटी का, ह्यूमन पोजीशन का, मॉरल बिलीव्स का ख्याल नहीं रखते तो तब हमारे पास जो है तो वो बहुत सारे प्रॉब्लम्स लाइफ में क्रिएट होते हैं। न्यू प्लेटोनिज़म का जो एम्फेसिस था वो बहुत ज़्यादा स्पिरिट पे था। क्यों इनका स्पिरिट पे एम्फेसिस था? वो इसलिए कि जो फाइलो थे इन्होंने डिफ्रेंशिएट किया था लोअर बॉडी और स्पिरिचुअल सेल्फ के बीच में। हमें डिफ्रेंशिएट करके बताया था लोअर बॉडी, लोअर सेल्फ और स्पिरिचुअल सेल्फ के बारे में उन्होंने डिफ्रेंशिएट किया था कि लोअर सेल्फ जो है वो हम इट मीन्स आवर बॉडी, एंड स्पिरिचुअल सेल्फ दैट इज़ द स्पिरिट, दैट इज़ आवर सोल। स्पिरिचुअल सेल्फ यानी इट इज़ आवर सोल, इट इज़ द स्पिरिट दैट इज़ मेड अप ऑफ गॉड इमेज। जो हमारा स्पिरिचुअल सेल्फ है, जो हमारी सोल है, ये जो है तो वो एक गॉड का एक इमेज है। जो हमारी जो सोल है इसमें ये एक इट इज़ द रिफ्लेक्शन ऑफ द गॉड इमेज। इनका ये मानना था। ये कहते हैं कि द बॉडी इज़ द सोर्स ऑफ इवल, देयरफॉर जो कि हमारी बॉडी है ये जितने भी इवल्स हैं इसका ज़रिया है। लेकिन जो हमारा स्पिरिट है, जो हमारा स्पिरिचुअल सेल्फ है, जो हमारी सोल है, जिसमें दैट इज़ बेसिकली द इमेज ऑफ अ गॉड, ये हमें बुराइयों से बचाता है। इट हेल्प्स अस टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन द गुड एंड द बैड। ये इनका कॉन्सेप्ट था, इसीलिए ये स्पिरिट पे बहुत ज़्यादा फोकस करते थे। इन्होंने ह्यूमन्स की ड्यूअल नेचर पे बात की थी कि इंसान की जो ज़िंदगी है वो दो डायरेक्शन में डेवलप हुई है, एक है डाउनवर्ड और एक जो है वो अपवर्ड। डाउनवर्ड में इन्होंने जो है तो वो इनर लाइट और टूवर्ड्स एक्सपीरियंसेस की बात की थी, और अपवर्ड में उन्होंने अवे फ्रॉम एक्सपीरियंसेस और टूवर्ड्स इनर लाइट। एक में है अवे फ्रॉम इनर लाइट एंड एक है टूवर्ड्स इनर लाइट। यानी कहते हैं कि हमारी जो लाइफ के जो एक्सपीरियंसेस होते हैं, कभी कभार हम लाइफ के एक्सपीरियंसेस के बेसिस पर हम लर्न कर लेते हैं, हमारी लाइफ इसी के अकॉर्डिंग चल रही होती है जो हम एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं, और हम एक्चुअल जो चीज़ होती है उससे दूर होते हैं। और कभी कभार हम एक्सपीरियंसेस को से हट कर जो है तो वो इनर लाइट पे, जो इनर इंट्रोस्पेक्शन होती है, जो हमारी अपनी जो हमने इन डेप्थ नॉलेज होती है, कभी कभार हम उसके अकॉर्डिंग अपनी ज़िंदगी को चला रहे होते हैं। तो ये इनके दो कॉन्सेप्ट्स थे। अकॉर्डिंग टू द फाइलो, ऑल द नॉलेज कम्स फ्रॉम द गॉड विजडम, हाउएवर द माइंड मस्ट बी प्योरीफाइड। जो भी हमारे पास नॉलेज आती है वो गॉड की विजडम से आती है। द माइंड मस्ट बी फ्री फ्रॉम ऑल सेंसरी डिस्ट्रैक्शन। कहते हैं कि माइंड को वाइज विजडम नॉलेज के लिए, वाइज डिसीजन के लिए, वाइज फंक्शनिंग के लिए हमें अपने माइंड को हर किस्म की जितनी भी डिस्ट्रैक्शन है उससे माइंड को प्योरीफाइड होना चाहिए। ये इनके कॉन्सेप्ट थे जो कि इन्होंने बताए थे। प्लेटोनिस्ट बहुत ज़्यादा जो एम्फसाइज़ करते थे वो सोल पे एम्फसाइज़ करते थे, इंट्रोस्पेक्शन पे करते थे। वो कहते थे कि जो हमारी सब्जेक्टिव एक्सपीरियंसेस हैं दैट प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन आवर लाइफ एंड दैट आर मोस्ट सिग्निफिकेंट इन आवर लाइफ एज़ कम्पेयर टू आवर फिजिकल एक्सपीरियंसेस। इन्होंने कॉन्सेप्ट ऑफ वन दिया था। कॉन्सेप्ट ऑफ वन वाज बेसिकली द कॉन्सेप्ट ऑफ अ गॉड, के अल्लाह ही है जो कि गॉड ही है, जो कि सुपरमैन है, बट ही इज़ अननोएबल। वो हमें पता नहीं है, लेकिन the one is the only the superman, which is basically the image, the spirit was the image of the one, कि जो कि हमारा जो soul है, हमारी जो spirit है, यही basically it is the image of a god. The god is the superman, but he is the unknowable to us. It was the spirit that was the part of the every human soul. हर human soul का जो पार्ट है, दैट इज़ द स्पिरिट। स्पिरिट इज़ द पार्ट ऑफ एवरी ह्यूमन सोल। और
اینڈ پہ بھی انہوں نے یہی کہا تھا کہ جو ہائرارکی میں جو لوئسٹ نمبر پہ آتا ہے وہ سول ہے. ان کا سارا کانسیپٹ جو تھا وہ سول پہ تھا. اور جو باقی ہمارے پاس جتنے بھی فلاسفرز تھے سرچ فار گڈ لائف میں جتنے فلاسفر تھے ان کی تھیری ان سے بالکل ان کی تھیریز اور ان کی تھیری بالکل ڈفرینٹ تھی. انہوں نے سول پہ اسپرٹ پہ بات کی تھی. باقیوں نے کسی نے جو ہے تو وہ کویسچنس ارائز کرتے تھے ریزنس پہ بات کی تھی. کسی نے ہیپینس پہ بات کی تھی. کچھ ڈرائی پرسنالٹی والے ہمارے پاس آئے تھے. جو ہمارے پاس سرچ فار گڈ لائف میں جو لاسٹ فلاسفر جو تھے پلاٹنس, انہوں نے جو ہے تو نیو پلاٹونزم والا جو کانسیپٹ دیا تھا ان میں انہوں نے سول پہ اسپرٹ پہ فوکس کیا تھا. So that was all about our today's lecture. That was basically جس کا جو مین تھیم تھا اور ان کے جو فلاسفرز تھے سرچ فار گڈ لائف کے, تو وہ سارے آج ہم نے اس لیکچر میں کور کر لیے ہیں. آج کے لیکچر کے بارے میں کوئی بھی آپ کو کوئری ہو, کوئی کویشچن ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں. ہمارا نیکسٹ جو لیکچر ہوگا وہ ڈارک ایجز کے بارے میں ہے. ڈارک ایج میں ہمارے پاس پھر کس طرح سے یہ جو سرچ فار گڈ لائف کے جو فلاسفر تھے ان کی تھیریز کس طرح سے ڈارک ایجز کی جو تھیریز تھی ان کی بیس بنی, اور ان میں سے کون سا کانسیپٹ لے کر وہ آگے چلے تھے, وہ ہم اپنے ڈارک ایجز کی جو تھیریز ہیں اس میں پڑھیں گے. ان کے جو فلاسفر کی تھیریز ہیں وہ ہم نیکسٹ لیکچر میں ڈسکس کریں گے. تھینک یو.